वन ट्राई चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे मनवा मनवा रे बिनगा बनोवा। ये जो कविता है मनवा मनवा रे बिनगा बनोवा, एक डॉक्टर मानसिक बड़ायुध के द्वारा लिखा हुआ है और ये कविता के कोई विशेष पुस्तक से नहीं लिया गया है। ये इंटरमीडिएट के लिए जो बुक अवेलेबल है सिलेबस में, उस बुक में 2 भाग है, गद्य भाग और पद्य भाग। तो ये कविता पद्य भाग से लिया गया है, इसीलिए हम लोग का इसमें कोई गीत संख्या नहीं है। यहाँ जस्ट हम लोग को पढ़ना है, पूरा कविता को पढ़ना है। बस याद रखिए, मनवा मनवा रे बिनगा बनोवा डॉक्टर मानसिक बड़ायुध के द्वारा लिखा हुआ है। इसका हम लोग फर्स्ट स्टांजा देखेंगे। होयो दा अतेगे होड़ो हेंदे एसेल बुलेलोआ जी सायते दो सोबेन बु मोद गया मनवा मनवा रे बिनगा बनोवा मायोम दो ताबुआ से गया। क्लियर है, शब्द में ही स्पष्ट दिख रहा है कि हम लोग जो दुनिया में हैं, पूरा मानव जाति, कोई काला है, कोई गोरा है, ये सब वजह है पृथ्वी का, वहाँ का वातावरण की वजह से, वहाँ का धूप, वहाँ का हवा पानी, उसकी वजह से कोई गोरा हो गया है, कोई काला हो गया है। एक्चुअली परमेश्वर हम लोग को जो बनाया है, सभी के सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया है, बल्कि रंग अलग अलग है, सबका सोच विचार अलग अलग है। सब दिखने में कद काठी में कोई लंबे नाटे, कोई मोटे, कोई पतले, इस तरह से चाहे प्रत्येक मानव में कितना भी अंतर हो, सभी के सभी लोग ऑक्सीजन ही श्वास लेते हैं, अर्थात सयते दो सोबेन वो मौत किया, सब कोई ऑक्सीजन ही लेते हैं। जो हवा लेते हैं अंदर, तो सबका शरीर ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और बाकी CO2 को तो निकाल ही देता है। तो ये साफ साफ जाहिर है कि जो मनुष्य है वो कोई गोरे हैं या काले हैं, दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सब कोई वही सांस लेते हैं। सबके सबको जीवन जीने के लिए या जीवित रहने के लिए वही हवा का जरूरत पड़ता है, अर्थात O2 ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। मनवा मनवा रे बिनगा मनवा, कोई मानव कोई भी मनुष्य अलग नहीं है या अंतर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मानव के पास सबका जो भी खून है वो तो सबका लाल ही है। किसी भी मनुष्य का खून सादा नहीं है। हाँ, खून में दोनों है, मतलब RBC WBC दोनों है, रेड ब्लड सेल या फिर व्हाइट ब्लड सेल दोनों है, लेकिन सभी मनुष्यों के पास है। अगर जिसके पास व्हाइट ब्लड सेल नहीं है उसको तो ज्यादा बीमारी से झेलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ लाल खून या सादा खून का बात नहीं है। यहाँ जस्ट मायोम बोला तो मायोम में हम लोग का लाल खून याद आता है। तो वही चीज, सबका जो खून है उसका रंग लाल ही है। यही डॉक्टर कहना चाह रहे हैं या कवि कहना चाह रहे हैं कि चाहे इंसान दिखने में कितना भी अलग क्यों ना हो, आखिर वो O2 को ही सांस लेता है, ऑक्सीजन ही सांस लेता है और जीवित है। और चाहे वो गोरा हो काला हो, कितना भी दिखने में अंतर क्यों ना हो, उसके पास लाल रंग का ही खून है। हम लोग सेकंड स्टांजा देखेंगे। सेना पेड़ तेगे होड़ो बू इकाई कियोवा बनाई रे दो सोबेन बू मोद गया मनवा मनवा रे बिनका बनोवा जंग जिलू दो तबुआ से गया। सेकंड स्टांजा बोला जा रहा है कि भले ही कोई ज्यादा ही दिमाग वाला हो जाए या ब्रिलियंट हो जाए या काफी बुद्धू या बिना दिमाग का रहे, लेकिन सब कोई बनाए हुए रूप तो सबका सेम है। कहने का मतलब सबको 2 हाथ 2 पैर 2 आंख, इस तरह से सब कुछ मिला हुआ है। एक ही सिर है सबके पास, एक ही पेट है। इस तरह से हम लोग बनावट में सारे के सारे मनुष्य जाति सभी कोई एक है, चाहे वो दिमाग से अलग अलग क्यों ना हो, मेमोरी पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर सब अलग हो सकता है सबका, या फिर ब्रिलियंट
कोई हो सकता है, कोई बहुत वीक हो सकता है, कोई भी चीज को समझाने से दोबारा तिबारा में भी नहीं समझ में आता हो, बल्कि कोई कोई होगा जो एक ही बार में समझ जाता है। तो इस तरह का अंतर हो सकता है, लेकिन हर एक मनुष्य का बनावट सेम है। एक सिर होना, दो पैर होना, दो हाथ होना, इस तरह से सबका सब सेम है। जंग जिलू तो तब सेम की मतलब सबके पास 206 हड्डियां ही है, ना उससे ज्यादा है ना कम है। किसी के पास एक्सेप्शन में एक कम या ज्यादा हो रहा है तो भी लोग डॉक्टर सब काट कूट के वही बराबर कर दे रहा है, जितना होना चाहिए उतना बना रहा है। जैसा भी हो, 206 हड्डियां ही है, ये चीज है, और नसों की संख्या एक है। इस तरह से हम लोग जंग जिलू दो तबुआ से गया। थर्ड स्टांजा देखेंगे। जिनिद सुमंगे होड़ो होना माइन बिन गाओ, गाड़ा रे दो माड़ा रे या माइन मोद गया, मनवा मनवा रे बिनगा बनवा, टुंडू दसा दो तबुआ से गया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं थर्ड स्टांजा में कि बोल रहे हैं हम लोग का जीवन जीने का तरीका सबका अलग हो सकता है। मनुष्य जो अमेरिका में है, जो ठंडा एरिया में है, वो लोगों का जीवन कुछ अलग रहेगा। जो गर्म एरिया में है उनका जिंदगी जीने का तरीका अलग रहेगा। सब कोई अलग अलग तरह से जी सकते हैं, वो पृथ्वी का वातावरण के अनुसार या घर के आसपास के वातावरण के अनुसार। जैसे कि अफ्रीका में गर्मी ज्यादा है तो इस तरह वहां का जीने का तरीका अलग रहेगा। फिर जो लोग ग्रीनलैंड में रहते हैं वहां बर्फ ही बर्फ है, ऐसी सिचुएशन में वहां पर जीने का तरीका अलग है, वहां के घर रहने का घर अलग रहेगा, भारत वालों का कुछ अलग रहेगा। इस तरह से हर स्थान में अलग अलग तरह से लोग जीते हैं, जीवन जीते हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि मरने के बाद तो सब लाश ही होते हैं। अगर मनुष्य मर जाता है तो फिर तो सब लाश ही होते हैं, लाश ही कहलाते हैं। और मरने के बाद चाहे वो पानी में बहा दिया जाए या फिर जला के पानी में बहा दिया जाए या जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए, ले दे करके सब लाश तो सड़ेगा ही। सड़ने के पश्चात वो मिट्टी में ही बदलेगा, चाहे वो जलाया जाए या दफनाया जाए, चाहे किसी भी तरह से नष्ट किया जाए लाश को, वो तो मिट्टी में ही मिलना है लास्ट में, मतलब सड़ना ही सड़ना है। वही बात है यहाँ पे, गाड़ा रे दो माड़ा रे या माइन मोद गया। सारे के सारे लोग मरने के बाद सब कोई एक ही होंगे। इसीलिए मनवा मनवा रे बिनगा बनवा, मतलब मनुष्य मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं है। टूंडू दशा दो तबु असे गया। टूंडू दशा मतलब आखिरी, आखिरी का जो दशा है, आखिरी की स्थिति है, अंतिम स्थिति सब के सब का एक ही होता है, अर्थात मृत्यु। सबका अंतिम स्थिति मृत्यु ही होता है। और हम लोग कह सकते हैं कि मतलब जो जन्म लिया है उसको मरना ही मरना है। यहाँ थर्ड स्टांजा में हम लोग को फोकस किया गया है कि चाहे हम कितना भी स्टैंडर्ड लाइफ जी ले या कितना भी अलग तरह के हो, हमारा जीवन जीने का तरीका कितना भी अलग हो, बल्कि मरने के बाद तो सब कोई को हम लोग को जाना ही जाना है, पृथ्वी से जाना ही जाना है। मर जाना मतलब पृथ्वी को छोड़ देना। टुंडू दसा दो तबुआ से गया, सब कोई चले जाते हैं मरने के पश्चात। यही है हम लोग का थर्ड स्टांजा। अब हम लोग फोर्थ स्टांजा देखेंगे। अबुआ लेपेल रेगे होड़ो जाति कबू मिदो, प्रभुआ लेपेल रेदो सोब्यन जाति बु मोद गया, मनवा मनवा रे बिनगा बनवा मुनु जाति दो तबुआ से गया। यहाँ बोला जा रहा है फोर्थ स्टांजा में कि हम लोग जो आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो हम लोग अंतर क्रिएट करते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ईसाई है। इस तरह से हम लोग आपस में क्रिएट करते हैं कि नहीं, ईसाई में भी हम लोग बदल लेते हैं कि नहीं कोई CNI है, कोई RC है, कोई हालेलुया है। इस तरह से हम लोग आपस में जाति क्रिएट करते हैं। सब कोई अलग अलग जाति के हैं। मुंडा है, कोई उरांव है, कोई खड़िया है, बोलेगा खोरठा है। तो हम लोग आपस में इस दुनिया में हम लोग अलग अलग जाति एक दूसरे को क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, या एक दूसरे को उस नजरिया से हम लोग देखते हैं कि वो फलना जाति का है, वो फलना देश का है।
कोई बोलेगा नहीं वो गोरा है मतलब अमेरिका का है, काला है मतलब अफ्रीका का है, अफ्रीका में निग्रो जाती है। तो इस तरह से हम लोग का नजरिया होता है वैसा कि हम लोग लोगों को हर वो हालांकि मनुष्य है, हम लोग को पता है कि मनुष्य है, लेकिन हम लोग देख के बोलेंगे कि नहीं वो इस जाति का हो सकता है, इस देश का हो सकता है। तो हम लोग आपस में बनाए हैं ये जाति। जब परमेश्वर हम लोग को बनाया था उस समय हम लोग को कोई किसी को नहीं बोला था कि तुम फल्ला जाति के हो, फल्ला जाति के हो। ये सब जाति, सब देश, सब बंटवारा, ये सारे सारे मनुष्य का काम है। मनुष्य ने लड़ लड़ कर अपने लिए डिवाइड किया है, पूरा पृथ्वी को भाग किया है, ये वाला भाग मेरा है, वो भाग मेरा है, इस तरह से। और जाति भी सब कुछ, जाति इस खानदान वाले ये जाति, वो खानदान वाले ये जाति करके हम लोग आपस में मनुष्य लोग अलग किए हैं। लेकिन प्रभु अलेपेल हृदय जाति मोद किया, कहने का मतलब परमेश्वर जब हम लोग को दिखता है, प्रभु या ईश्वर हम लोग को जब दिखता है, जो नजर से दिखता है, सब मनुष्य को एक नजर से दिखता है। टोटल मनुष्य जाति, चाहे वो कहीं का भी मनुष्य क्यों ना, अमेरिका कोई भी फॉरेन का हो या भारत का, सब मनुष्यों को उन्होंने जो बनाया है सबको एक नजर से दिखता है, अर्थात वो मनुष्य है जो मेरा रूप में बनाया हुआ है, इस तरह से लिया गया है। स्टांजा में हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग जाति और मतभेद सब करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन ईश्वर के नजर में हम लोग सब के सब एक है, सबको बराबर प्यार करता है, सबके लिए सूरज उगाता है, सबके लिए हवा देता है, पृथ्वी के चारों ओर हवा देता है। प्रभु का नजर में हम लोग सब कोई बराबर है, चाहे वो बुरा आदमी हो, पापी हो, धर्मी हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, सबके लिए प्रभु प्यार करता है, एक ही समझता है, सबों को एक ही समझता है। प्रभु मतलब परमेश्वर या पिता ईश्वर जो हम लोग को बनाए हैं। मनवा मनवरे बिनगा बनवा, इसलिए मनुष्य मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी बिनगा बनवा जितन बिनगा बनवा। मोनु जाति दो तबु असे गया, मोनु जाति मतलब मनुष्यता, मनुष्य का जाति, सब मनुष्य का जाति एक ही है। मनुष्य का सारा जाति, चाहे वो किसी भी कोना में क्यों ना हो दुनिया का, सब मानव जाति को प्रभु एक ही देखता है। इसीलिए मानव और मानव में कोई भी अंतर नहीं है। अबु कजिदड़ी अबु ची मानवा मनवरे जितन बिनगा बनो नेया कवि कजी सनंगतने ने लेकते अबु कविता छाबा तना मनवा मनवरे भिनगा बनो। तो फर्स्ट स्टैंजा में हम लोग का क्वेश्चन बनता है, किन किन बातों से डॉक्टर मनसिद बड़ायुद्ध मानव मानव में कोई अंतर नहीं है ये कहना चाहते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में हम लोग सब कोई ऑक्सीजन को ही श्वास लेते हैं और सबका खून लाल है, इस तरह से कह रहे हैं। सेकंड स्टैंजा में कह रहे हैं कि चाहे वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो या याद शक्ति मेमोरी पावर कितना भी क्यों ना हो, एक किसी का ज्यादा मेमोरी पावर अंडरस्टैंडिंग पावर हो, किसी का कम हो, लेकिन सबके पास दो हाथ, दो पैर, दो आंख, इसी तरह से सबका जांग जिलू दो तबुआ से गया। सबका बनावट, शरीर का बनावट सबका एक ही है, कोई भी हाथी की तरह नहीं बना हुआ है या कोई कुत्ता की तरह नहीं बना हुआ है। सारे मनुष्य जाति का बनावट एक है, मतलब एक सिर है और एक पेट है, इस तरह से दो पैर, दो हाथ, इस तरह से है। थर्ड स्टांजा में बोलते हैं कि मरने के पश्चात सब कोई को एक ही जगह जाना है, मतलब आखिरी स्थिति जो मृत्यु की स्थिति होती है, चाहे हम कितना भी अच्छा जिंदगी क्यों ना जी लें, कितना स्टैंडर्ड क्यों ना खा लें, कोई अमर नहीं रहेगा, उसको मरना ही है। मरने के बाद सबको का लाश ही मिलता है और मृत्यु तो सबका आता ही आता है, यही चीज है। फोर्थ स्टांजा में है, चाहे हम लोग दिखने में अलग अलग क्यों ना हो, मनुष्य जाति अपना अलग अलग जाति का क्यों ना हो, अलग अलग देश का क्यों ना हो, हम लोग दिखने में अलग क्यों ना हो, परंतु मनुष्य जाति सब कोई, जितने भी मनुष्य जाति हैं, ईश्वर की नजर में सब कोई एक है। इस प्रकार हम लोग का खत्म होता है मनवा मनवरे बिनगा बनवा। ये लिखा हुआ है डॉक्टर मनसिद बड़ायुद्ध के द्वारा। धन्यवाद।